हेलो एवरीवन। मेरे ये वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आप सीए, सीएस या सीएमए कर रहे हो तो कैसे आप आपका बीकॉम का कोर्स 3 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। आप सभी को वो वीडियो बहुत ही पसंद आया और वो वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोगों का मुझे मैसेज आया कि अब ऐसा ही वीडियो एमकॉम के लिए बनाओ क्योंकि हमारा बीकॉम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो आज ये वीडियो में आपको मैं बताऊँगा कि कैसे अब आपका एमकॉम आप 4 दिन में कंप्लीट कर पाओगे। तो अब आज ये वीडियो में आपको मैं पूरा डिटेल्स बताऊंगा ये 4 दिन वाले एमकॉम कोर्स के बारे में, ताकि आप भी ये एमकॉम कर सको। मेरा खुद का भी एमकॉम कोर्स अभी तक बाकी है। मेरा लॉ और सीएस और बीकॉम हो गया है, बट एमकॉम अब तक मेरा बाकी है। तो मैं खुद भी यही 4 दिन वाला एमकॉम ही करने वाला हूँ। जनरली एमकॉम कोर्स 2 साल का होता है, बट आप ये कोर्स 4 दिन में कर पाओगे अगर आप सीए, सीएस या सीएमए स्टूडेंट या मेंबर हो, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट्स का MOU है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो यूनिवर्सिटी के साथ, जहाँ पे से ये कोर्स करने का हमें ऑप्शन मिलता है। और चाहे आप सीए हो या फिर सीएस हो या सीएमए हो, ये वीडियो तीनों स्टूडेंट्स और मेंबर्स के लिए रेलेवेंट है, क्योंकि आज जो एमकॉम कोर्स के बारे में बताऊंगा वो तीनों के पास ऑप्शन है ये कोर्स करने का, और मैं तीनों के लिए जो रेलेवेंट कोर्सेस है उसके बारे में डिटेल्स मैं ये वीडियो में कवर करूँगा। अब सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी से आप ये कोर्स कर सकते हो एमकॉम का, उसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। तो ये कोर्स इग्नू मतलब इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हो, और ये यूनिवर्सिटी एक गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है। इनफैक्ट ये यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश हुआ है बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। जैसे हमारे इंस्टीट्यूट से ICAI, ICSI, ठीक उसी तरह ये यूनिवर्सिटी भी एस्टैब्लिश हुआ है बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। अगर आप बीकॉम इग्नू से करते हो तो आपका 3 दिन में हो जाता है बीकॉम, बट एमकॉम आपका 4 दिन में होता है, क्योंकि बीकॉम के जो 4 पेपर होते हैं वो 3 दिन में कंडक्ट करता है इग्नू, बट एमकॉम में ऐसा नहीं है। एमकॉम के 4 पेपर 4 अलग अलग दिन में होते हैं, तो इसके लिए आपका बीकॉम 3 दिन में हो जाता है, बट एमकॉम के लिए आपके 4 दिन लगते हैं। और ये 2 साल का कोर्स आप 4 दिन में इसलिए कर पाओगे क्योंकि ये तीनों इंस्टीट्यूट का MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है इग्नू के साथ, और इसी MOU के वजह से हम एलिजिबल हो जाते हैं ये कोर्स करने के लिए। अब मैं आपको ये कोर्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताता हूँ। ये कोर्स में सिर्फ 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, दोनों भी एकदम बेसिक है। सबसे पहला आपका बीकॉम कंप्लीट होना चाहिए, बेसिकली आपका ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। और सेकंड ये है कि आपका CA इंटर या फिर CMA इंटर या फिर CS एग्जीक्यूटिव क्लियर होना चाहिए। इनफैक्ट अगर आपका CA, CS या CMA पूरा कोर्स आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद भी आप ये कोर्स कर सकते हो। जैसे मेरे केस में मेरा प्रोफेशनल ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, तो उसी के बाद अब मैं ये एमकॉम कोर्स करूँगा। ये कोर्स के रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसका जो डिग्री है वो आपको तभी मिलेगा जब आपके प्रोफेशनल कोर्स का फाइनल स्टेज कंप्लीट हो जाएगा। मतलब सपोज आप CA हो या फिर CMA हो, तो जब आपका CA या CMA फाइनल कंप्लीट हो जाएगा, और अगर आप CS हो तो आपका जब CS प्रोफेशनल कंप्लीट हो जाएगा तब आपको डिग्री मिलेगा। ये कोर्स आप इंटर या फिर एग्जीक्यूटिव के बाद भी कर सकते हो, जैसा मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के टाइम बताया था, बट इसका जो डिग्री है वो फाइनल स्टेज कंप्लीट होने के बाद ही मिलेगा। आपका एमकॉम का एग्जाम्स भी कंप्लीट हो जाएगा पहले ही, बट डिग्री तब मिलेगा जब आपका CA फाइनल, CMA फाइनल या फिर CS प्रोफेशनल कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब अगर फॉर सम रीज़न आपका CA फाइनल या फिर CMA फाइनल या फिर CS प्रोफेशनल नहीं कंप्लीट होता है तो आपको ये डिग्री भी नहीं मिलेगा। आप आपके एमकॉम के एग्जाम्स क्लियर कर सकते हो, बट डिग्री लेने के लिए आपको आपके फाइनल एग्जाम्स भी कंप्लीट करने पड़ेंगे। अब मैं आपको ये कोर्स का नाम बताता हूँ। तो जैसा अभी आप आपके स्क्रीन पे देख सकते हो, अगर आप ऐसा CA ये कोर्स कर रहे हो तो आपका कोर्स है मास्टर ऑफ कॉमर्स इन फाइनेंस एंड टैक्सेशन, और अगर आप ये कोर्स ऐसा CS करोगे तो ये कोर्स का नाम है मास्टर ऑफ कॉमर्स इन बिजनेस पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, और अगर आप ये कोर्स ऐसा CMA करोगे तो ये कोर्स का नाम है मास्टर ऑफ कॉमर्स इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्ट्रेटेजीज। अब मैं आपको ये कोर्स के सिलेबस के बारे में बताता हूँ। तो अगर आप ये कोर्स ऐसा CS या फिर CMA करोगे तो आपको टोटल 4 सब्जेक्ट का एग्जाम्स देना पड़ेगा, बट अगर आप ये कोर्स ऐसा CA करोगे तो आपको टोटल 5 सब्जेक्ट का एग्जाम्स देना पड़ेगा। एग्जैक्टली कौन से सब्जेक्ट्स हैं वो आप आपके स्क्रीन पे अभी देख सकते हो। आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज करके आप रीड कर सकते हो। और ये यूनिवर्सिटी है वो दिल्ली में है, बट एग्ज़ाम देने आपको दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी के ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स और सिटीज़ में रीजनल सेंटर्स है। तो जो भी स्टेट से या फिर जो भी सिटी से आप हो, वहाँ पे जो नियर बाय रीजनल सेंटर होगा वहाँ पे आप इजीली जाके एग्ज़ाम दे सकते हो। तो इस तरह सिर्फ 4 दिन एग्जाम देने पे आपका पूरा एमकॉम का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ये 4 दिन एग्जाम देने के अलावा, और अगर आप ऐसे CA करोगे तो 5 दिन एग्जाम देने के अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। बस एग्जाम के पहले बीच में आपको एक बार असाइनमेंट सबमिट करना पड़ेगा। लिंक आपको गूगल ड्राइव का आएगा आपके ईमेल पे या फिर इग्नू के वेबसाइट पे, वहाँ पे आपको वो असाइनमेंट सबमिट करना है, दैट्स इट। तो वो असाइनमेंट और ये 4-5 दिन जो भी है उसका एग्जाम आपको देना है, उसके बाद आपका पूरा एमकॉम कोर्स कंप्लीट हो जाएगा।
और ये सारे सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल भी आपको आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। और ये कोर्स के लिए आपको कभी भी कॉलेज नहीं जाना है, यूनिवर्सिटी नहीं जाना है, बस घर पे बैठ के आपका ये पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। CA, CS और CMA के एग्ज़ाम्स के तरह ही इसके एग्ज़ाम्स भी साल में 2 बार होते हैं। हर साल जून मंथ में और दिसंबर मंथ में इसके एग्ज़ाम्स होते हैं। अब मैं आपको ये MCOM कोर्स के फ़ीस के बारे में बताता हूँ। तो जैसा हमारे प्रोफेशनल कोर्सेस में होता है, जब आप रजिस्टर करवाते हो तब आपको एक बार रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करना पड़ता है। उसके बाद जब भी आपको एग्ज़ाम के लिए अपीयर करना है तो एग्ज़ाम के पहले आपको एक बार एग्ज़ाम फ़ीस पे करना पड़ेगा। तो जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है ये MCOM कोर्स के लिए वो है 8,400 रुपीज़ और एग्ज़ाम फ़ीस है 800 रुपीज़। तो टोटल 9,200 में आपका पूरा MCOM कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। बीकॉम वाला वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोगों को डाउट था कि अगर हम ये वाला बीकॉम करेंगे तो इसके बाद हम ये बीकॉम के डिग्री के बेसिस पे कोई दूसरे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में कोई दूसरा कोर्स कर सकते हैं कि नहीं। तो आप बिल्कुल कोई भी कॉलेज, कोई भी यूनिवर्सिटी में ये डिग्री के बेसिस पे दूसरा कोर्स कर सकते हो और उसका वैल्यू भी उतना ही है। जैसे अगर आप कहीं बाहर से 2 साल वाला MCOM करोगे कोई दूसरे कॉलेज या यूनिवर्सिटी से, तो उसका जो वैल्यू रहता है सेम वैल्यू इस कोर्स का भी आपको रहेगा। तो जैसे दूसरे कॉलेज और यूनिवर्सिटी से अगर हम बीकॉम MCOM करते हैं तो जो डिग्री मिलता है, ठीक इसी तरह इसमें भी डिग्री मिलता है। और ये डिग्री के बेसिस पे आप कहीं पे भी एडमिशन ले सकते हो दूसरे कोर्स के लिए। प्लस अगर आप कहीं पे इंटर्नशिप, ट्रेनिंग या फिर जॉब के लिए जाओगे तो ये डिग्री सर्टिफिकेट यूज़ कर सकते हो। मैंने खुद ने बीकॉम IGNOU से ही किया है और जब भी जॉब के लिए मैंने वो सर्टिफिकेट बताया तो अब तक तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया। तो ये जो सर्टिफिकेट, डिग्री आपको मिलता है वो आप जॉब, ट्रेनिंग, इंटर्नशिप के लिए भी बता सकते हो, एज वेल एज आप उसके बेसिस पे दूसरे प्रोफेशनल कोर्सेज भी कर सकते हो। हम CA, CS और CMA स्टूडेंट्स और मेंबर्स के पास इतना बड़ा बेनिफिट है कि हम ये 2 साल का कोर्स 4 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स और मेंबर्स को ये कोर्स के बारे में पता ही नहीं है और इसी के चक्कर में वो अपने लाइफ के इंपॉर्टेंट 2 साल MCOM में इन्वेस्ट कर देते हैं कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी से करने में। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को आप मैक्सिमम ग्रुप्स, जो भी आपके ग्रुप है CA, CS, CMA ग्रुप्स में शेयर करो और आपके जो भी फ्रेंड्स है CA, CS और CMA उनके साथ ये वीडियो को शेयर करो ताकि उनको भी ये MCOM कोर्स के बारे में पता चले और वो 2 साल इन्वेस्ट करने के बदले 4 दिन इन्वेस्ट करके ये कोर्स कर सके। और बहुत सारे लोग तो ये MCOM का कोर्स कर ही नहीं पाते क्योंकि जनरली क्या होता है कि CA, CS या CMA के साथ BCOM कंप्लीट करने के बाद जनरली लोगों का ट्रेनिंग या फिर इंटर्नशिप या फिर जॉब स्टार्ट हो जाता है और जॉब और ट्रेनिंग के साथ ये करना मुश्किल होता है 2 साल का कोर्स। बट अगर उनको ये ऑप्शन मिलेगा कि ये 2 साल का कोर्स वो 4 दिन में कर सके तो आप सोचो कितने सारे लोग ये कोर्स कर पाएंगे। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर करो मैक्सिमम लोगों के साथ। तो फ्रेंड्स, ये था पूरा डिटेल्स 4 दिन वाले MCOM कोर्स के बारे में। अगर आपको अभी भी कुछ कंफ्यूजन है ये कोर्स के बारे में तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दो ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।